नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और कल है गंगा दशहरा, यानी कि आज गंगा दशहरा की पूर्व संध्या। ऐसे में मथुरा में यमुना में गंगा जल भी छोड़ा जाता है और लोग गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में बाहर से और स्थानीय लोग यहाँ पर आते हैं। यमुना जी का जल जिसकी मांग की जा रही थी कि शुद्ध जल होना चाहिए, मैं आपको दिखा दूं कि आज वास्तव में यमुना का जल देख करके जो मन है वो प्रफुल्लित हो रहा है और प्रसन्न हो रहा है कि जो इस जल की मांग की जा रही थी लगातार कई वर्षों से, वही यमुना जल आज बिल्कुल साफ और स्वच्छ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि जो नगर निगम के द्वारा दावे किए जा रहे थे कि गंगा दशहरा से पूर्व यमुना में शुद्ध जल आ जाएगा, वो इस वक्त आ चुका है। और कल गंगा दशहरा के लिए बड़ी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए और स्नान करने के लिए यहाँ पर आएंगे भी। इसके लिए नगर निगम के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मैं आपको सामने दिखा दूं कि सामने की ओर बिल्कुल ठीक सामने यहाँ से एक चेंजिंग रूम चार चेंजिंग रूम बनाए गए हैं और 3 कंट्रोल रूम अलग अलग दिशाओं में अलग अलग स्थानों पर बनाए गए हैं। और साथ के साथ में नगर निगम के द्वारा मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए इस समय मौजूद हैं जो यमुना जी की शुद्धि के लिए जो प्रमुख याची हैं गोपेश्वर चतुर्वेदी। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से आपकी जो मांगे थी वो पूरी की गई हैं और कल के दशहरा स्नान को लेकर के आपके द्वारा क्या अपील की जा रही है। आइए बात करते हैं गोपेश्वर चतुर्वेदी से। जी, आज गंगा दशहरा की पूर्व संध्या है और यमुना में नया जल भी आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर के? देखिए, व्यवस्थाएं सब आपके सामने है। जो पिछले 1 महीने प्रयास चल रहे थे और मुख्य तो विषय होता है यमुना जी का पानी साफ हो। तो मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन मेयर साहब आए थे, भैया स्वयं देख लो यमुना जी में कोई कीड़ा है क्या, कोई कूड़ा है क्या। और आज भी पुनः मैं कर रहा हूँ कि ठीक है कि जो होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि श्रद्धालु यहाँ आएंगे तो उनको निश्चित रूप से ये नहीं लगेगा कि यमुना जी में गंदगी है, उनकी बातें आहत हो रही हैं और कूड़ा भी नहीं है और कीड़ा भी नहीं है। जहाँ तक पानी ये बात है, पूरा प्रयास किया गया। मैंने जो माननीय उच्च न्यायालय में जो अपनी जो याचिका दाखिल कर रखी है, उसी के अंतर्गत ये आदेश करा रखा है कि आप हालत में नदी की लाइफ लाइन के लिए 354 क्यूसेक पानी का भाव चाहिए। वह ओखला से 354 पानी बराबर यमुना जी का आ रहा है, कोई भी चेक कर सकता है। 150 क्यूसेक जो माठ पे जो हरनौल ब्रांच है, एस्केप है, उससे गंगा जल आ रहा है। तो लगभग 500 क्यूसेक पानी बराबर चल रहा है। जो हमारे पंप स्टेशन जो नाले टेप हैं आज की तारीख में, चाहे मथुरा के हैं चाहे वृंदावन के हैं, वहाँ कहीं भी ओवरफ्लो नहीं है। एक राजपुर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसमें भी मुझ पर फोटो हैं, तो अधिकारी सब लगे हुए हैं उसके गेट को ठीक करने में। वृंदावन की पोजीशन है। जो नाले टेप नहीं है वो हम हमेशा कहते हैं, उनके लिए प्रयास हो रहा है, काम चालू हो गया है। केंद्र सरकार से बड़े प्रयास का योजना जो स्वीकृत हो चुकी है, उसमें बहुत बड़ा नाला है वृंदावन में, जो कोसी डेन है, जो कोसी से, छाता से, सेठगढ़ से ये सब पानी गंदा आता है। तो वो एक लंबा प्रोजेक्ट है, लेकिन काम चालू हो गया है। इधर नहीं, और इधर जो है जो हमारे डाउन स्ट्रीम में एक हमारा जो अंबाकार आधा टेप है, तो आधा आप नहीं मानेंगे वह जा रहा है। उसके बाद जो है काला पत्थर जा रहा है और औरंगाबाद डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये 3.5 आप 4 मानेंगे वो नाले जा रहे हैं, लेकिन उनका असर हमारे मथुरा में नहीं है। अप स्ट्रीम के सब नाले हमारे टेप में प्रॉपर काम कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठता है कि जब भी कोई त्योहार आता है, हर बार यमुना में शुद्ध जल की मांग की जाती है और वो मांग पूरी हो जाती है। सवाल केवल इस बात के लेकर के है कि जब शासन की मंशा हो या नगर जो अधिकारीगण हैं, अगर वो चाहें तो क्या हमेशा यमुना शुद्ध नहीं हो सकती? ऐसा है, 4 दिनों के लिए यमुना शुद्ध हो ये ऐसा विषय है, इतना कष्टकारी विषय है कि जो संवेदना होनी चाहिए वह संवेदना यमुना जी के प्रति या किसी काम में लोगों में नहीं है। आप दबाव बनाते रहेंगे। अब ये ठीक है कि हर समय मैं भी चेक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नया पानी कोई नहीं आया है। ये पानी वही है जो बराबर चल रहा है। नया पानी मांगा जाता है। अब नया पानी मांगे तो ओखला का इस समय पानी मिल सकता है, वो बहुत गंदा पानी है। यदि गंगा जल और मिल जाता तो ओखला भी उड़ावा लेते, लेकिन इस समय गंगा जल उपलब्ध नहीं कहीं से भी। जो हमको मिलता था, अभी खतौली से 500 क्यूसेक छोड़ते हैं, वो हमको बड़ा मुश्किल 150 क्यूसेक जो कोर्ट के आदेश से उसका पालन हो रहा है। लेकिन कहीं भी क्योंकि गंगा जल आएगा तो इतनी दूर से आप देखते हैं दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है, हरियाणा में, हिमाचल में, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। तो उस स्थिति में जो हमारा माननीय न्यायालयों के द्वारा जो हमको आदेश है वो पानी मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है जो पंप स्टेशन है उनको प्रॉपर काम नहीं होता है, ये सही बात है।
कि 24 घंटे चले जाइए। भाई आपको जो ठेका मिला हुआ है, आपकी जो जिम्मेदारी है, चाहे निगम की है, चाहे वो जो त्रिवेणी की है, चाहे जल निगम की है, आपका काम है कि 24 घंटे आप चलाएंगे। यदि बिजली नहीं होगी तो आप जनरेटर चलाएंगे। जनरेटर है हर जगह, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसमें कोताही आती है। उसका परिणाम ये होता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, एक नाला भी जो अपना जो अप स्ट्रीम का जो है गड़बड़ हो गया। अब यदि मान लो सब ठीक है आपका, अभी स्वामी घाट आपका जो ओवरफ्लो चालू हो जाए तो आपकी सब व्यवस्थाएं फेल। चलिए बात करते हैं व्यवस्थाओं को लेकर के। आपने बात की यमुना जल को लेकर के, यमुना जल काफी शुद्ध नजर आ रहा है, लेकिन नगर निगम की ओर से महिलाओं के चेंजिंग रूम की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए ऐसा है, जहाँ आप खड़े हैं किस तरह से की आप गई है? अपने उससे भी दिखा सकते हैं। यमुना पार चारों चेंजिंग रूम सामने बन गए हैं, कंट्रोल रूम भी बन गया है। अभी मोबाइल टॉयलेट नहीं आई है, वो भी आ जाएगी। पानी का टैंकर भी आएगा। ये व्यवस्थाएं कल सुबह 3 बजे तक हो जाएंगी। और इस साइड में भी एक कंट्रोल रूम बना है आपका बंगाली घाट पर, एक मुख्य कंट्रोल रूम आपका ये बना हुआ है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। एक कंट्रोल रूम बन गया है आपका स्वामी घाट पर, एक बिल्कुल सामने बना है यमुना पार कंट्रोल रूम। तो ये बैरिकेडिंग लग गई है, गोताखोरों की नियुक्ति हो गई है। जो नाव है, जो मोबाइल जो नाव है, वो जो नाव जो बराबर उनकी व्यवस्था हो गई है। तो जो एक सफाई सुबह 3 बजे से बराबर चलेगी 24 घंटे तक। अभी भी है, लगा सुबह 2 शिफ्ट में कर्मचारी लगेंगे, इस पार भी और उस पार भी। तो वही व्यवस्थाएं वृंदावन में भी की गई हैं, वहाँ भी बैरिकेडिंग लग गई है, चेंजिंग रूम बनने। जो व्यवस्थाएं जो मथुरा में वहाँ भी प्रयास किया वृंदावन में की गई हैं। बैरिकेडिंग जो है के संग में जो हमारी मोटर बोट आएगी एक वहाँ भी चलेगी, यहाँ भी चलेगी। तो प्राथमिक व्यवस्थाएं लगवा सब पूरी कर ली गई। पली छोड़ जाएंगे, वहाँ उड़ करके हवा में फिर यमुना जी में ही जाएगी। आपका जो पूजा सामग्री की बची हुई जो पॉलीथीन है वो सब यमुना ही में जाएगी। तो मेहरबानी से आप खूब पूजा करें, खूब सामग्री लाएं, लेकिन उसका जो अवशेष बचता है, आपका जो जिस मटेरियल में आप लाए हैं वह कम से कम घाट पर न छोड़ें, उसको जो डस्टबिन लगे उसमें डालें। तो ये भी एक यमुना की बहुत बड़ी सेवा है। आप फूल चढ़ाएं, लेकिन यदि आप गंदगी कूड़ा रोकते हैं यमुना जी की, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। आप दूध चढ़ाएं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यदि आप गंदा पानी रोक रहे हैं तो वो भी यमुना जी की बहुत बड़ी पूजा है। इस भावना से सब लोग जुटेंगे तो निश्चित रूप से यमुना जी हम पर कृपा करेंगी। और इस तीर्थ की मर्यादा गरिमा के अनुरूप श्रद्धालु जहाँ आए और प्रसन्न और स्नान और पूजन करके जाएं, ये सबकी भावना होनी चाहिए। यही प्रयास है और निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि लोगों को एक अच्छे अनुभव के साथ में स्नान होगा। दूसरा एक निवेदन और है कि छोटे बच्चों को सीधा यमुना स्नान को न भेजें। घर से लोग भेज देते हैं और वो घंटों उनको पता नहीं है कितना गहरा पानी का है। घटनाएं जब होती है उनको पता ही नहीं है कि पानी कितना गहरा है। भाई यहाँ जो बैरिकेडिंग के बाद जो 20 फुट पानी है, पल्ली पार चल रहे हैं आप आगे और एक साथ फिर बहुत गहरा पानी है। तो जो घर के गार्जियन है वो छोटे बच्चों को अकेले यमुना स्नान को न भेजें और स्वयं ये देखें कि एक लेवल के आगे जहाँ बैरिकेड लगी है या खतरा के निशान लगे हैं वहाँ मेहरबानी से स्नान न करें, जिससे पवित्रता के साथ में, सुरक्षा के साथ में भी आप यहाँ से विदा हों। तभी ये हमारा ये प्रयास सार्थक होंगे और निश्चित रूप से सभी ऐसा सहयोग करके इस पर्व को संपन्न बना। इसे तीर्थ की एक संदेश जाए कि मथुरा में जो स्नान बड़ा होता है बोले शांति से सुरक्षा से संपन्न हुआ और लोग प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से स्नान करके अपने घरों में प्रस्थान किया। ये पूरा प्रयास आगे यमुना की कृपा करें कि ये पर्व कल शाम तक इसी समय सुरक्षा से और सुविधा से संपन्न हो। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.